हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो आज है डेट 2 नवंबर और बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। और जल्दी से बिना किसी देरी किए करते हैं शुरू और कवर करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स की डेली न्यूज़। आज बहुत ही सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आराम से शांति से ये न्यूज़ देखना। नंबर 1, अक्टूबर फेस्ट, मोस्ट मैक्रो इंडिकेटर्स एंटर पार्टी जोन। यानी कि दोस्तों हर महीने जो नेक्स्ट मंथ होता है वहाँ पे एक नंबर्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे जीएसटी हो गया, वो सब हम कवर करते हैं। इंडियाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स रोज, रेवेन्यू रोज बाई 13%, तो ये अब हो गया है 1.72 लाख करोड़ रुपीस। फिर यहाँ पे पीएमआई इंडेक्स यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को दिखाता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, जो कि 57.5 से 55.5 हो गया है। तो यहाँ पे अगर 50 से ये अप होता है तो ये एक्सपेंशन मोड में होता है, और 50 से नीचे होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन के मोड में होता है। तो अभी भी ये यहाँ पे एक्सपेंशन मोड में ही है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो कंपनीज डिस्पैच रिकॉर्ड 391,472 पैसेंजर व्हीकल्स टू डीलर्स, जो कि 16.3% से अप है लास्ट ईयर के मुकाबले। और रेलवेज का भी यहाँ पे दिया है कि उन्होंने जो फ्रेट है वो यहाँ पे 8.4% से यहाँ पे रोज हो चुका है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी यहाँ पे 21% से अप हो चुका है। और भी यहाँ पे बहुत सारा डेटा है दोस्तों, आप कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, पॉलिटिक्स दोस्तों हम कवर नहीं करते, आपको पता ही होगा। अब यस, टाटा स्टील पोस्ट 6511 CR लॉस ऑन वन टाइम कॉस्ट फॉर इट्स यूके ऑपरेशन। यहाँ पे दोस्तों हमने पिछले क्वार्टर यानी कि ठीक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 3 महीने पहले के आसपास हमने कवर किया था कि टाटा स्टील को इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 7000 CR का यहाँ पे उनको लॉस हो गया था। तो उन्होंने यहाँ पे यूके के गवर्नमेंट से यहाँ पे हेल्प मांगी थी, क्योंकि वो वहाँ पे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। टाटा स्टील यूके में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, इसीलिए यहाँ पे हेल्प मांगी थी। गवर्नमेंट ने थोड़ा सपोर्ट भी किया होगा, फिर भी यहाँ पे उनको इस क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर इट्स प्लांट इन नेदरलैंड्स द कंपनी इज वर्किंग विद लोकल गवर्नमेंट। तो नेदरलैंड में भी ये कंपनी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप और सपोर्ट मांग रही है। तो देखते हैं कि आगे टाटा स्टील का क्या होगा ओवरसीज में। यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और कंसोलिडेटेड यहाँ पे 55,000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हो चुका है। मतलब यहाँ पे फेल हुआ है, मतलब पिछले क्वार्टर था, पिछले ईयर था 59,000, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ था, जो कि फेल हो चुका है और हो गया है 55,000 करोड़। एक बार मैं बता देता हूँ कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में क्या डिफरेंस है। कंसोलिडेटेड का मतलब है कि जो उनकी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये है ए कंपनी, और इसके ये एक सब्सिडरी कंपनी है, इसकी 3 सब्सिडरी कंपनी है, बी, सी और डी। तो ये अगर कंपनी बी, कंपनी सी और कंपनी डी का एनुअल रिपोर्ट आता है तो उसे हम स्टैंड अलोन रिपोर्ट कहते हैं। और अगर ए कंपनी का रिपोर्ट आता है, जो कि ये तीनों उसमें इंक्लूडेड है, तो इस रिपोर्ट को कहते हैं हम कंसोलिडेटेड। तो बस यही डिफरेंस है। कंसोलिडेटेड मतलब सभी सब्सिडरी कंपनी और वो सब जॉइंट में, और स्टैंड अलोन का मतलब सभी सब्सिडरी अलग अलग होती है वहाँ पे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो आज रिजल्ट भी बहुत सारा है और नंबर्स भी बहुत सारे हैं। हीरो मोटोकॉर्प नेट प्रॉफिट जंप 47% ऑन प्राइस हाइक। तो हीरो मोटोकॉर्प का यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट 47% से जंप हो चुका है, क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक भी की थी और कमोडिटी के कॉस्ट भी यहाँ पे सॉफ्टनिंग हो चुके हैं। मतलब जब उन्होंने जो क्या कहते हैं, जब वो एक्सपेंशन के मोड में होंगे तब यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कम हो चुकी होगी, इसीलिए यहाँ पे उनका प्रॉफिट बढ़ गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट उन्होंने 716 करोड़ कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे रिपोर्ट किया था, जो कि अब हो चुका है 955 CR। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अंबुजा सीमेंट, मतलब आप बोल सकते हैं अदानी सीमेंट, Q2 प्रॉफिट सर्ज ओवर 4-fold। प्रॉफिट स्टैंड अलोन यहाँ पे भी आ गया, स्टैंड अलोन अंबुजा सीमेंट्स का आया तो स्टैंड अलोन, अगर अदानी सीमेंट का आया होगा तो कंसोलिडेटेड। उनका प्रॉफिट 644 करोड़ से यहाँ पे दोस्तों
यस, यहाँ पे टॉप लाइन 644 करोड़ हो गया है नेट प्रॉफिट, और टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू उनका राइज हो चुका है और हो गया है 4000 करोड़। तो यहाँ पे पिछले साल 139 करोड़ था, और सॉरी पिछले साल के इस क्वार्टर में 139 करोड़ था, तो अब इस क्वार्टर में हो गया है 644 करोड़। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4x ग्रोथ आप कह सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस Q2 नेट राइजेस 4x। तो बस ये मतलब कुछ नंबर याद रखने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, बेसिक ऊपर के हेडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। REC टू रेज अब $500 मिलियन इन ग्रीन बॉन्ड्स। तो इस कंपनी का थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। द कंपनी इज लुकिंग at the Japanese market at interest rates are lower compared with USD denominated loans। यहाँ पे कंपनी यहाँ पे जापान से शायद यहाँ पे रेस कर सकती है ग्रीन बॉन्ड्स, मतलब $500 मिलियन थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स। द कंपनी एक्सपेक्ट द कूपन रेट अराउंड 6%। तो यहाँ पे कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, दोस्तों जापान में इंटरेस्ट रेट कभी कभी नेगेटिव भी चला जाता है, यानी कि अगर आप बैंक में रखते हैं तो आपका पैसा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना सारा वो वोलेटाइल है ही नहीं मार्केट। तो यहाँ पे द कंपनी रिकॉर्डेड, और यहाँ पे थोड़ा सा उनका रिजल्ट के बारे में, द कंपनी रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इन द क्वार्टर एंडेड September 30 एट 3773 करोड़, जो कि 38% अप है ईयर ऑन ईयर। नेक्स्ट न्यूज़, पैसेंजर व्हीकल सेल्स जूम टू रिकॉर्ड लेवल इन अक्टूबर। तो दोस्तों ये रिकॉर्ड तोड़ते ही जा रहे हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी ये सेम न्यूज़ आती थी कि पैसेंजर व्हीकल ने रिकॉर्ड तोड़ दी। तो आप ये डेटा से ये अनुमान लगा सकते हैं। आप मारुति सुजुकी का देख सकते हैं 20% चेंज, हाईएस्ट यहाँ पे टोयोटा में आया है 56% का चेंज। अब दोस्तों इन सब का टोटल कीजिए और अकेले मारुति से कंपेयर करिए, मतलब बहुत ही यहाँ पे शॉकिंग है, लेकिन है तो है। 50 ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर मारुति के पास है अभी भी पैसेंजर व्हीकल्स में। तो देखते हैं, मतलब ये तो अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर तो बूम में ही चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया में फाइनलाइज पैक्ट टू फ्लाई मोर फ्लाइट्स टू द यूके। यहाँ पे यूके में यहाँ पे एक एयर सर्विस एग्रीमेंट हो रहा है, मीन्स उसमें क्या होगा, इंडिया से यहाँ पे यूके में ज़्यादा फ्लाइट्स जाएगी। डील टू इंक्रीज कोटा ऑफ फ्लाइट्स टू अराउंड 70 अ वीक ऑन दिल्ली मुंबई लंदन राउट, यानी कि दिल्ली और मुंबई से लंदन के जो राउट में होंगे उसमें ऑलमोस्ट 70 फ्लाइट्स अ वीक यहाँ पे जाएगी। ओके, सन फार्मा नेट अप 5%। बस यहाँ पे मतलब उनके रिजल्ट के बारे में ही बात की है। अगर आपके पास मतलब इस कंपनी का शेयर ना हो तो मतलब आपको रिजल्ट मतलब देखना नहीं चाहिए वैसे, अगर नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा दूसरों पे ध्यान हमें देना नहीं चाहिए। कोका कोला इंडिया FY23 प्रॉफिट जम 57%। तो कोका कोला इंडिया भी आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट उनका 57% से अब हो चुका है। ये एक आप देख सकते हो, पैग फॉर ग्रोथ इन अ ग्लास फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, यानी कि जो अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक बेवरेजेस और वो सब, तो वो यहाँ पे तेज़ी से ग्रोथ दिखा रहा है ड्यू टू राइजिंग इनकम, अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीज्ड एक्सेस, प्रीमियमाइजेशन और यंगर कस्टमर। ये दोस्तों एक आप देख सकते हैं यहाँ पे यंगर कस्टमर आर फ्यूलिंग ग्रोथ ऑफ इंडियाज अल्को बेवरेज सेक्टर, और उनकी मार्केट 2030 तक $64 बिलियन की हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेटा पॉइंट्स भी दिए हैं, आप देख सकते हैं 2.4 लाख करोड़ सेक्टर कंट्रीब्यूशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स इसी पे लगता है दोस्तों, और ये यहाँ पे हाई कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है। और 24.6% ऑफ ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू, यानी कि टोटल ऑलमोस्ट 25% का जो टैक्स रेवेन्यू है वो यहाँ से ही आता है। 2400 करोड़ कस्टम ड्यूटी और 14 to 9% शेयर ऑफ रेवेन्यू। बस ये डेटा था। और अभी की मार्केट आप देख सकते हैं $52.4 बिलियन है, सॉरी अभी की नहीं, 2021 की। और ये ऐसा क्यों हो रहा है तो यहाँ पे आप रीज़न देख सकते हैं सब। ओके, JK Tyre to invest 1025 CR in capacity expansion। JK यानी कि JK का फुल फॉर्म एक बार हम देख लेते हैं।
क्योंकि बहुत बार ये आया है। JK टायर फुल फॉर्म ऑफ JK। मैंने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि JK मतलब बहुत ही बड़ी हम कह सकते हैं। तो जुगीलाल कमलापत जी टायर्स, तो ये उनका फुल फॉर्म है। JK लक्ष्मी सीमेंट आपने नाम सुना होगा, JK इंफ्रा, बहुत सारी इनकी कंपनी सब्सिडरीज है। तो आज मैंने यहाँ पे देखा कि JK का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट न्यूज, आईफोन मेकर सीज बेस्ट Q2 इन इंडिया। तो आईफोन तो दोस्तों मतलब नेक्स्ट लेवल यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। एप्पल रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली शिपमेंट्स एट अ टाइम व्हेन इंडियन स्मार्टफोन शिपमेंट्स रिमेन फ्लैट, यानी कि जो इंडियन स्मार्टफोन है उनकी सेल्स यानी कि शिपमेंट्स है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्लैट रही। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एप्पल की जो है वो यहाँ पे शिपमेंट वो यहाँ पे तेज़ी से बढ़ गई और हाईएस्ट एवर अपने पीक पर है। मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स इसी क्वार्टर में उनकी हुई है। और यहाँ पे ग्रोथ है 34% ईयर ऑन ईयर रिकॉर्डेड, और जहाँ की सैमसंग की ग्रोथ केवल और केवल 17.2% है। ऑलमोस्ट 2x ग्रोथ एप्पल ने यहाँ पे दिखाई है। कि Tesla raises $145 billion in valuation on demand concern। यहाँ पे ईवी की यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे डिमांड कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे यूएस में जल्दी से उनका एडॉप्शन हो गया है ईवी में। तो यूएस में यहाँ पे डिमांड थोड़ी कम हो गई है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजी उन्होंने यूज़ की थी कि हम स्लो एक्सपांशन करेंगे। तो वो भी कोई मतलब उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनका एक मेन फैक्टर था कि शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा उनका ओवर वैल्यूड था दोस्तों। तो ये कैसे पता चलता है, एक होता है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग। मतलब इसमें से आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा, अगर आप ये सीख ले फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो इसके थ्रू आपको पता लग सकता है कि कौन सा मतलब ना प्राइस शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, सब आपको पता लग सकता है। मतलब ये भी 100% एक्यूरेटली कोई नहीं बता सकता, लेकिन इससे आपको एक आइडिया आ सकता है कब ये शेयर खरीदना है, कब ये शेयर बेचना है। कि SaaS मेजर यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मेजर फ्रेशवर्क लॉग 19% राइज इन Q3 रेवेन्यू टू $154 मिलियन। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी फ्रेशवर्क, जो कि 2020 या फिर 21, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, IPO इनका लिस्ट हुआ था यूएस में, जो कि ये एक इंडियन कंपनी है और बहुत ही हिट हुआ था इनका IPO, जो कि उन्होंने अभी 19% राइज किया है Q3 के रेवेन्यू में, जो कि हो गया है $154 मिलियन। 15.1 मिलियन नंबर ऑफ ChatGPT डाउनलोड्स इन जून ऑन एप्पल ऐप स्टोर। तो ये दोस्तों ओनली एप्पल ऐप स्टोर के डाउनलोड्स है, ना कि गूगल। तो गूगल के प्ले स्टोर में तो यहाँ पे और भी मतलब क्योंकि उनके यूजर्स ज़्यादा है तो डाउनलोड्स भी नेक्स्ट लेवल होंगे, मतलब उसका डेटा यहाँ पे नहीं है। और LinkedIn has now 1 billion plus users, now adds AI tools। ये मैंने मार्क नहीं किया था, लेकिन देख लिया, आपको भी बता दूँ, LinkedIn के भी यहाँ 1 बिलियन यूजर्स यहाँ पे क्रॉस हो चुके हैं। India e-health market to touch $37 billion by 2030 says report। तो इंडिया की ई हेल्थ मार्केट यानी कि जैसे कि हेल्थीफाई मी हो गया, मतलब सब वो वाला, और ऑनलाइन फार्मेसी, वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। उनकी मार्केट $37 बिलियन हो चुकी है। ओके, आते हैं टी मार्केट्स पे। फेड होल्ड रेट्स लीव डोर ओपन टू फर्दर इंक्रीज। तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व ने यहाँ पे रेट्स इंक्रीज नहीं की है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ओपन गेट कर दिया है, यानी कि नेक्स्ट मतलब मीटिंग में शायद यहाँ पे फर्दर इंक्रीज रेट्स में हो सकता है। और उसी की वजह से यहाँ पे रूपी क्लोजेस एट अ न्यू लो ऑन यूएस रेट वरीज $83.29 यहाँ पे दोस्तों रूपी का रेट हो चुका है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि अगर यूएस में रेट्स है वो यहाँ पे अगर बढ़ेगी, तो दोस्तों हमारे इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो यहाँ पे यूएसए में चला जाएगा, क्योंकि वो यूएस इकोनॉमी ज़्यादा सेफ भी है इंडिया से, और यहाँ पे रिटर्न भी इन्वेस्टर को ज़्यादा मिलता है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यहाँ पे कम हो जाता है, तो रूपी यहाँ पे क्या हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
कि IDBI बैंक मूव टू सेल 8843 करोड़ ऑफ द बैड लोन्स, यानी कि जो यहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं थ्रू, किससे सेल करेंगे, ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू। और ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार समझा रखा है एक बार वीडियो में, तो हम नेक्स्ट मतलब कभी भी एक न्यूज़ आएगी तब यहाँ पे ARC का मतलब पूरा हम कवर करेंगे, आज नहीं करेंगे। Vodafone Idea gets 2000 CR from HDFC, clears past license SUC dues। HDFC ने दोस्तों यहाँ पे 2000 करोड़ का लोन दिया है वोडाफोन आइडिया को, ताकि वो पास्ट मतलब यहाँ पे पास्ट ड्यूज है वो यहाँ पे क्लियर कर सके। तो मतलब अभी तो बहुत ही उनकी हालत ख़राब है, लेकिन गवर्नमेंट अब इसमें 33% शेयर ऑन करती है, इसीलिए यहाँ पे चला रही है, वरना यहाँ पे दोस्तों डुओपोली हो जाएगी एयरटेल और जियो की। हमने इस पे भी यहाँ पे बहुत सारी बातें की है, जैसे यहाँ पे डुओपोली हो रही है। और इंडिगो मतलब एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी हमने कई बार बात की है, CCI के बारे में बात की है, इंडिगो 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर है उनका, वो सब हमने बात यहाँ पे की है। IPO वॉच में आप देख सकते हैं ब्लू जेट ने यहाँ पे कल लिस्ट हुआ, ऑलमोस्ट 10% का प्रीमियम था, और सेलो वर्ल्ड का जो IPO है वो क्लोज हो चुका है, 39x यहाँ पे बिड आई है ऑन क्लोजिंग डे। और प्रोटीन्स यहाँ पे 490 करोड़ का IPO लाने वाला है, और नवंबर 6 को ये ओपन होगा। Vedanta Resources in talks with Sir Biras Verde for $500 million लोन। बेसिक न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ हम इस पर बात नहीं करेंगे। मोतीलाल ओसवाल Q2 revenue rises 24%, and NSE revenue rises 24% same, and in Q2 and profit up by 13%। मतलब आप नंबर्स मतलब जानना है तो आप पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, you can read। And next news, yeah, this is a great news and regarding competition only, Media Goliath may be born if Viacom 18 Star India get its गोलियात यानी कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जायंट और HD यानी कि मर्ज। अगर वायाकॉम 18 और स्टार इंडिया यहाँ पे मर्ज हो गए तो एक बहुत ही बड़ा जायंट मीडिया सेक्टर में होगा, और इससे भी यहाँ पे मोनोपोली का खतरा होने वाला है। और वायाकॉम 18 दोस्तों अब किसकी होगी, इसकी है मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी की है। और यहाँ पे जियो सिनेमा ने बहुत ही तगड़ा मार्केट शेयर यहाँ पे ले लिया है। एक बार उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप कराया था, और IPL भी यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पे फ्री में दिखा के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मार्केट शेयर उन्होंने हासिल कर लिया था, जो कि अब स्टार इंडिया यानी कि हॉटस्टार वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये दोनों मर्ज हो गए तो 25,000 करोड़ की टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू होगा, टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू, और बॉटम लाइन यानी कि उनका प्रॉफिट हो गया। कंबाइंड एंटिटी विल ओन 115 TV चैनल्स। तो स्टार इंडिया के 77 चैनल्स है, और वायाकॉम के 18 to 38 यहाँ पे 38 चैनल है। तो देखते हैं क्या होगा अगर ये मर्ज हो गई, CCI क्या यहाँ में एक्शन लेता है। क्लस्टर 1 BCG टॉप रिक्रूटर एट IIM अहमदाबाद। तो BCG यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑफर यहाँ पे दिए हैं IIM अहमदाबाद में। 22 ऑफर्स यहाँ पे दिए। इनकी सैलरी का यहाँ पे कुछ मतलब बात नहीं हुआ, तो इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। ओके, स्टेट फाइनेंस कमिटेड स्पेंडिंग यानी कि दोस्तों जो कि यहाँ पे सैलरीज, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, पेंशन, फिर इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, वो सब पे डालने वाली मतलब स्पेंडिंग की जाती है, उसे बोलते हैं कमिटेड स्पेंडिंग। ये डेटा रिलीज हुआ है, और ये अगर मतलब सैलरी मतलब जो ये स्पेंडिंग है वो अगर रेवेन्यू का परसेंटेज हाई होता है तो ये बहुत ही बुरा इफेक्ट हम कह सकते हैं। सबसे हाईएस्ट है पंजाब का, 75% ऑफ द रेवेन्यू इज गोइंग टूवर्ड्स कमिटेड स्पेंडिंग। सबसे लोवेस्ट है मणिपुर का जो कि 35% है। तो ये हम कह सकते हैं मतलब ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आप इससे इन्फ्लुएंस अपने आप से निकाल सकते हैं। मतलब पॉलिटिक्स का एजेंडा में यहाँ पे कुछ ज्वाइन नहीं करने वाला। ओके दोस्तों, आज की न्यूज़ में इतना ही ख़त्म करते हैं, और ये अब से रेगुलर होगा। और आप अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब,
और आप मुझे लिंक्डइन पे भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मैं नीचे यहाँ पे आईडी दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।